दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आज आपके अपने YouTube चैनल शर्मा जी जीएस पे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 7 को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 में आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता देश रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था और इसका विजेता टीम कौन सा था? तो ऑस्ट्रेलिया था। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी न्यूजीलैंड देश ने की थी 2022 की, और 2023 का किसने किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया, और विजेता टीम कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, चलिए अगला 2 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो फ्रेंड्स उसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां शामिल थी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या बात करें तो इसका मूल उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाओ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर। पंचायत एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था फ्रेंड्स 1993 में। तो आपको याद रखना है, जो 73वां संविधान संशोधन होता है के बाद जो पंचायती राज अधिनियम निर्माण करने वाला पहला राज्य कौन था? तो कर्नाटक था। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लाया गया था? तो 1992 में लाया गया था। ठीक है, और ये लागू कब कर दिया गया पूरी तरीके से? तो 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें, सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। ठीक है, और इसमें एक और है लता मंगेशकर साहब मैम। तो लता मंगेशकर मैम को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया और इन्हें स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। तो आप इसको याद रखिएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और स्वर कोकिला ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिशप किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बिशप शतरंज से खेल से संबंधित है। ठीक है, और चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। ठीक है, और इसमें और शब्दावली की बात करें तो गैम्बिट होता है, चेकमेट, स्लेटमेट, ग्रैंड मास्टर, फीडे, चेक, रैंक, रेटिंग, ये सब इसके शब्दावली है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था को अगर हम व्यक्त करना चाहें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग भारत को बोल सकते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इसके लिए एक अच्छे शब्द होगा। चलिए अगला है कि जो बहुफसली कृषि का जो अर्थ होता है, एक साथ एक ही खेती में एक से अधिक फसलों की बुआई को हम लोग बहुफसली खेती कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर है कि मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो मिस्र में गर्म और शुष्क हवाओं को हम लोग खमशीन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहारा मरुस्थली से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली से गुजरने वाली जो अत्यधिक गर्म और शुष्क रेख से भरी हवाएं होती है तो उसके सिराको कहते हैं। फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? सिराको कहते हैं। और अगर बात करें कि अफ्रीका में स्थानीय जो नाम है, मिस्र में खमशीन है, लीबिया में गिबली है, ट्यूनीसिया में चिली है, इस तरीके से अलग अलग नाम है। और अगर बात करें हम लोग चिनूक का, तो चिनूक क्या है? जो रॉकी पर्वत जो पूर्वी ढाल है वहाँ चलती है। फॉन अल्पस पर्वत पे, हरमट्टन सहारा मरुस्थल में, यामू जापान में, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया में, संता आना कैलिफोर्निया में, हबूब उत्तरी सूडान में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में, और ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स सबसे पहले किसको दिया गया था? किनको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक है, देखिए होता क्या है कि डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ 1954 में और भी 2 लोगों को पुरस्कार मिला था। एक थे सी राजगोपालचारी और दूसरे कौन थे? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो इन तीनों को एक साथ मिला था। और जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है उनके जन्म दिवस पे हम लोग क्या मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं हर 5 सितंबर को। और डॉक्टर जो राधाकृष्णन थे भारत के 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं और एक बार भारत के राष्ट्रपति पद पे भी रहे हैं। ठीक है, और डॉक्टर राधाकृष्णन जो है रूस देश के राजदूत भी नियुक्त किए गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर का, तो प्रथम भारतीय थे जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
तो फ्रेंड्स ये थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भारत में जो इन्फ्लेशन होता है, जो भारत में जो मुद्रास्फीति होता है उसको नापते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा सा आपको क्या याद रखना है कि ये एक मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था, और इसके जो हेड होते थे उनको बोलते थे दीवाने रियासत। ठीक है, और दीवानी रियासत के जो प्रधान था वो याकूब को बनाया जाता था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और अलाउद्दीन जो थे भूमापन व्यवस्था लागू करने वाले भी पहले मुस्लिम शासक थे। चलिए, और आपको ये भी याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी पहले दिल्ली सल्तनत के शासक थे जिन्होंने क्या किया था, दक्षिण भारत में अपना सफल अभियान चलाया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जो रॉसकोसमोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया था फ्रेंड्स लून 25। ठीक है ना, लून 25 लॉन्च किया गया। तो ये कब किया गया था? 10 अगस्त 2023 को रूसी जो अंतरिक्ष यात्री है उन्होंने किया था। चलिए, और अगर बात करें भारत का पहला उपग्रह तो कौन सा था? तो वो आर्यभट्ट था, और जो कि 1975 में सोवियत संघ रूस के हेल्प से ही क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड्स एलेक्सेंड्रा कोडव को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलेक्सेंड्रा कोडव। अब बात करें किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो ये संभाला था गुलजारी लाल नंदा जी ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसका संबंध है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। और अगर बात करें कि ये लिया कहाँ से गया है, किस देश से, तो ये साउथ अफ्रीका के देश से लिया गया था। चलिए अगला बात करें, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो ऐसे में जो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इस पद को क्या करते हैं, संभालते हैं। ठीक है, और एक बार ऐसा हुआ है, अगर बात करें तो उस समय भारत के इतिहास में केवल एक ही बार ऐसा हुआ है। तो उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला, जो कि क्या बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाले थे जब जाकिर हुसैन जी का क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए त्याग पत्र दे दिए थे। तो यदि उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश भी अगर उपस्थित न हो तो ऐसे में क्या होता है, जो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेंगे उनको राष्ट्रपति बनने का मौका दिया जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया? चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 को। अगर हम लोग बात करें तो इसमें 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। मैडम भीखाजी कामा ने क्या किया था, अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा फहराने वाली पहली महिला थी, जिन्होंने स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में स्थित है वहाँ पे झंडा फहराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो सत्यमेव जयते देखिए राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में, राष्ट्रीय के रूप में, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो अगर भारत में टेलीविज़न की शुरुआत की बात की जाए तो ये 1959 का डेट था जब भारत में टेलीविज़न की शुरुआत होती है। और भारत में टेलीविज़न का जो प्रसारण था सबसे पहले दिल्ली में हुआ था 15 सितंबर 1959 को। और भारत में अगर रंगीन टेलीविज़न की बात करें तो 1882 में शुरुआत हुआ। और ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहा जाता था। और बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन मुजफ्फरपुर में 1978 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे देश यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राजधानी का नाम है कीव। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कीव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो यह है अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू क्या हो जाएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा। और अगर बात करें अल हिलाल और अल बिलाल, तो ये भी समाचार पत्र है किसके, तो अबुल कलाम आज़ाद के ही हैं। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगटी सिंह क्यांग। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो देखिए गल्फ स्ट्रीम है, फ्लोरिडा है और लेब्राडोर। तो लेब्राडोर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये ठंडी जलधारा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो ये थी कौन फ्रेंड्स, ये श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब बात करें कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर होता है? तो ये अंतर होता है फ्रेंड्स 2 डिग्री अक्षांश का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप समूह नहीं है? तो देखिए इसमें लक्का द्वीप सही है, मिनिकॉय सही है, अमीनी सही है, मरकत द्वीप नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मरकत द्वीप। और लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप समूह है, ठीक है। और मरकत द्वीप समूह जो ये अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है, जिसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है। लक्षद्वीप को अरब सागर में स्थित है और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है तो वो मेडागास्कर है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया गया था? तो ये प्रयुक्त किया गया था फ्रेंड्स बेलगांव अधिवेशन। और आपको अच्छे से याद रखना है, बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता, ये इकलौता अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। तो आपको इसमें याद रखना। और इसी समय हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध लड़ा गया। तो ये युद्ध लड़ा गया था 305 ईसा पूर्व यानी कि 305 बीसी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो आइए चेक करते हैं। पहला इसमें है इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर से अधिक आवश्यक है, ये सही है फ्रेंड्स। तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, ये गलत हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक जो तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 के आसपास होता है, 21 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स? इसका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये क्या फ्रेंड्स? बिहार ने, अपने प्यारे बिहार ने। तो बिहार राज्य ने खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो अमोघ वर्ष जो था ये राष्ट्रकूट के शासक थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर इसके शासनकाल की बात करें तो ये 814 से लेके 814 से लेके 78 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और ये काफ़ी महानतम शासन थे। और अमोघ वर्ष जो जैन धर्म के मानने वाले शासक थे, तो आप ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कविराज मार्ग, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? देखिए फ्रेंड्स ये तराइन का युद्ध था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका डेट आपको याद रखना है 1192। ये कब हुआ? 1192 में। और प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है अकबर ने 1559 में ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो अगर वहां का शासक का बात करें तो वो रामचंद्र थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो नहीं है के बारे में देखेंगे। पहला है महान्यायवादी की नियुक्ति, हाँ ये सही है। लोकसभा का विघटन नहीं कर सकता। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब वो प्रधानमंत्री का सलाह पे ही करता है, तो ऐसे नहीं कर सकता। आगे देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, ये सही है। वित्त आयोग का गठन, ये भी सही है। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी इसका शामिल नहीं है। चलिए अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति जो थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम हिदायतुल्लाह और डॉक्टर आर वेंकट रमन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, आर वेंकट रमन। अगला किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? तो ये किया गया था फ्रेंड्स 84वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस धाराशायी होने की लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूं तब तक मेरी एक भी बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन किसका था? तो ये था लॉर्ड बेलेजली का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि मीन केम्प का लेखक था। तो मीन केम्प के लेखक कौन थे? तो ये थे हिटलर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मेरा संघर्ष पुस्तक हिटलर का है और हिटलर जो था 1933 ईस्वी में चांसलर बना था जर्मनी का, ठीक है।
और द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 को हिटलर का पोलैंड पे आक्रमण करना ही था, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है। तो ये ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन असम छूता है, त्रिपुरा छूता है, नागालैंड का नहीं छूता है, मेघालय छूता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। तो इसमें ना नागर शैली, देखिए दो तरह की शैली होती है, नागर शैली, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली जो है ये दक्षिण भारत की जो मंदिर है, साउथ इंडिया की, वहाँ की शैली है। और नागर शैली है ये नॉर्थ इंडिया का मंदिर शैली है, तो ये नागर शैली को फॉलो करेगा। चलिए अगला देखते हैं। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो ये किया था फ्रेंड्स मौलाना शौरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो वो कलहन थे, राजतरंगिणी के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अगर व्यक्तिगत का बात करें तो वो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये शूटिंग में मिला था, निशानेबाजी में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ये थे सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया था। ठीक है ना, इसमें रेल खजाना लूटना वगैरह शामिल था। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर है, 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था फ्रेंड्स, शुरू किया है, तो ये शुरू किया है भारत। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति, अगर जनजाति की बात करें तो ये है बुशमैन जनजाति। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कालाहारी मरुस्थल है कहाँ स्थित, ये बोत्सवाना देश में स्थित है। ठीक है, और निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में निवास करती है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। तो ये करती है विंध्य पर्वत। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंध्य पर्वत जो है वो उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजक रेखा इसे माना जाता है। और विंध्याचल पर्वत के सबसे उच्चतम बिंदु की बात करें तो वो अमरकंटक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये राजकुमार शुक्ल थे, और इन्होंने ही इनवाइट किया था महात्मा गांधी को चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये फ्रेंड्स मेघनाथ देसाई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है। तो ये किया गया फ्रेंड 1309 स्टेशनों को। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे। और पहले जो चरण है ना उसमें 508 स्टेशनों का जो पर काम शुरू किया जाएगा। और पहले चरण में बिहार के 49 रेलवे स्टेशन का भी चयन किया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आर दिनेश, किसे, तो आर दिनेश जी को किया गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती है तो वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स अनुनाद। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ये अनुनाद इसका कारण है। देखिए होता क्या है कि अनुनाद के कारण जैसे जैसे सुराही भरती है तो वैसे वैसे हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो अनुनाद जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु पर आरोपित जो प्रणोदित कंपन के कारण उत्पन्न आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आकृति के बराबर हो जाए तो इसे अनुनाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा उदाहरण देख लें। अगर कदम ताल करते सैनिक के जो पुल से गुजरने पर जो पुल का टूटना, ये भी अनुनाद का कारण है। तानसेन के गाना से कांच का टूटना, ये भी अनुनाद का ही कारण है। बंद कमरे में बाहर के ध्वनि का सुनना, ये विवर्तन का कारण है। और स्त्रियों की ध्वनि का पतला सुनाई देना, ये तारत्व की उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है फ्रेंड्स प्रोटीन की। मनुष्य को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की।
तो मानव शरीर का लगभग जो 15% भाग है वो प्रोटीन से ही बना होता है और सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये है फ्रेंड्स आर्सेनिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए एक्वा रेजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन है, ये सही है। एक्वा रेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है, ये भी सही है। एक्वा रेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है, ये भी सही है। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्रमशः 3 और 2% का मिश्रण होता है, 3 और 2 अनुपात का मिश्रण होता है, ये गलत है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? एंजाइम कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात करें प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था जे बर्जेलियस ने। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है, और अभी बात हुआ था हम लोग का कि शरीर का जो लगभग 15% भाग है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स गाजर में। आपको पता होगा गाजर में विटामिन ए बहुत पाया जाता है, और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो कैरोटीन आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? फजन और सोडी ने। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करें ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 नंबर, रक्त संचरण संबंधी खोज किया था किसने? विलियम हार्वे ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रक्त समूह की अगर खोज की बात की जाए तो लैंड स्टीनर ने किया था, और पहला जो बाईपास सर्जरी ये यूएसए में हुआ था, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें पहला हृदय प्रत्यारोपण, ये हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? ये जेम्स वॉट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो ये फ्रेंड्स स्टार्च। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि डोनर कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ओ ग्रुप वाले को कहा जाता है। और अगर सर्वग्राही की बात की जाए तो ये ए बी है, ग्रुप ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। अगर बात करें कि एंटीबॉडी किस में नहीं होता है, तो ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, और एंटीजन किस में नहीं होता है? तो ओ ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं होता है। चलिए 63 क्वेश्चन देखते हैं कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है एसिमिलेशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एसिमिलेशन। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं फ्रेंड्स? तो इससे भूतल से ऊंचाई नापा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पेडोलॉजी क्या होता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सोनार क्या होता है? तो वो जलीय यंत्र है जिससे जल के अंदर की वस्तु को स्थिति का पता लगाते हैं। चलिए अब सोनार के फुल फॉर्म का बात करें तो इसका होता है साउंड नेविगेशन एंड ड्रैगिंग, ठीक है। समुद्री दूरी को हम लोग नॉटिकल मील में मापते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सोडियम प्लस। चलिए किसी वस्तु 66 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है कौन? देखिए उत्तल लेंस भी बनाता है, उत्तल लेंस नहीं बनाता फ्रेंड्स, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण यानी कि बी और सी क्या हो जाएगा फ्रेंड? दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन कि अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो हमें अमोनिया प्राप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, अमोनिया हमको प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स माइसनर प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको? माइसनर प्रभाव इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं,
निम्नलिखित फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमानों पर ताप निम्नलिखित में संबंध है। तो देखिए संबंध स्थापित करना है, अगर हम बात करें ये होता है C/100, C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू हो जाएगा R/80। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। C/100 F-32/180 इज इक्वल टू R/100। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। तो ये होती है फ्रेंड्स कार्टिसोल की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्टिसोल एक रासायनिक प्रकृति का स्टेरॉयड होती है। ये जो है ना ग्लूकोडिकॉइड की श्रेणी का हार्मोन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और जो थायरोक्सिन ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होती है। पर्वतीय प्रदेश में घेघा रोगी ज़्यादा मिलते हैं। चलिए, और आयोडीन युक्त नमक खाने से घेघा रोग से क्या हो सकता है, बचा जा सकता है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाब तथा आवेग की बीमाएं, दाब और आवेग की जो बीमाएं क्या होती है, तो इसमें हो जाएगा, देखिए दाब की जो बीमा होती है वो होती है ml-1 t-2 और ml-t-1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत में आता है। अगर सिलेंट्रेटा की बात करें तो जेलीफिश सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन। सार्कोप्लाज्मा क्या है। तो अगर सार्कोप्लाज्मा की बात करें तो यह है रेखित मांसपेशी यानी कि स्ट्रिप्ड मसल है कि अर्ध तरल इंटरफाइब्रियल पदार्थ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्टिलेज क्या होती है, यानी कि उपास्थि क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि सघन तरल उत्तक होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है, यानी कि अगर F का बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाता है W/Z, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, F इज इक्वल टू W/Z। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ के इससे मैथ्स के क्वेश्चन शुरू होता है, तो इसका आंसर हम बता देते हैं। किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदा गया था, वह उसी दिन 650 रुपये 25 रुपये में 650 रुपये 25 पैसे में 9 महीनों के उधार पर बेचा गया, फिर भी उस पर 2% लाभ हुआ। जो लाभ प्रतिशत मिला हुआ क्या है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 8.1/3%। ये 76 नंबर। चलिए अगला 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 180। 79 नंबर देखिए, ठीक है, 79 का भी फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 80 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी। 81 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 83 का ऑप्शन नंबर बी। 84 का ऑप्शन नंबर बी। 85 का हो जाएगा फ्रेंड्स डी। 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 87 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 87 का ऑप्शन नंबर डी। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 89 का ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष। 90 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 200। चलिए आगे देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 25%। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 रुपये। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4000। और 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22.8 किलोग्राम। अगर 95 का बात करें तो 95 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी YQ/X²। 97 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 45। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 990 किलोमीटर। 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 नंबर देखते हैं। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7 वर्ष 9 महीना।
101 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 103 का ऑप्शन नंबर बी। 104 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 105 का ऑप्शन नंबर डी। 106 का ऑप्शन नंबर बी 20 फीट। 107 का हो जाएगा DORYJ। अगला है 108। 108 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 109 का बात करें तो 109 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एक सत्य है। 110 नंबर देखते हैं। 110 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 55। 111 का ऑप्शन नंबर ए 0। 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 136। 113 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी गिरोह। 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 116 का हो जाएगा फ्रेंड्स 116 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 117 का बात करें तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 घंटा 15 मिनट। 118 का ऑप्शन नंबर ए 12। 119 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपवास का भूखा। 120 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए DL। 121 का ऑप्शन नंबर डी। 122 का ऑप्शन नंबर डी। 123 देख लेते हैं। 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 125 का फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भतीजा। 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पौत्र। 127 का ऑप्शन नंबर डी भोजन भूख। चलिए 128 देखते हैं। 128 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 129 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 130 नंबर देखते हैं। 130 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 132 का ऑप्शन नंबर ए तारा। 133 का देखते हैं फ्रेंड्स। 133 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 134 का ऑप्शन नंबर ए 5038। 135 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पिता। 136 का ऑप्शन नंबर डी 2। 137 देखते हैं। 137 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16वीं। 139 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर। 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर पश्चिम। चलिए 141 देखते हैं। 141 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 81। 142 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। 143 का भी हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 4। 144 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ससुर का। 145 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहले हो जाएगा दबाव, फिर हो जाएगा वर्षा, फिर बाढ़ और फिर हो जाएगा संरक्षण और फिर क्या हो जाएगा राहत। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 146 नंबर देखते हैं। 146 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 84। 147 देखिए। 147 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी चारों सत्य है। 148 नंबर देखते हैं। 148 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 149 का ऑप्शन नंबर ए और 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग इसके 150 क्वेश्चन को डील किए हैं। तो इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट सीरीज को भी देखेंगे, सेट नंबर 8 को। तो फ्रेंड इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।